गुड मॉर्निंग क्लास 7 सोशल स्टडी में हिस्ट्री का चैप्टर 8 डिवोशनल पाथ्स ऑफ द डिवाइन अपन स्टार्ट कर दिया था। आज अपन न्यू टॉपिक 105 से न्यू टॉपिक वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नायनार्स एंड आलवार्स। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नायनार और आलवार। द 17th to 19th century saw the emergence of new religious movements led by the Nayanars, Sant devoted to Shiv, and Alvars, Sant devoted to Vishnu, who came from all castes, including those considered untouchable like the Pulayar and the Panars. 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कुछ नए धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। इन आंदोलनों का नेतृत्व नायनार, जो कि शैव मत को मानते थे, यानी शिव भगवान को मानते थे, और आलवास, जो वैष्णव मत को मानते थे, यानी विष्णु भगवान को मानते थे, उन्होंने किया था। ये सभी संत उन जातियों से आए थे जो कि जिनको की अस्पष्ट समझी जाती थी, जैसे कि पुल्लैया और पनार जाति के लोग भी इसमें शामिल थे। They were sharply critical of the Buddhists and Jains and preached ardent love of Shiv और Vishnu as the path of salvation. वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। They drew upon the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature composed during the early centuries of the Common Era, and blended them with the value of bhakti. उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। The Nayanars and Alvars went from place to place composing exquisite poems in praise of the deities enshrined in the villages they visited and set them of music. नायनार और आलवार जो संत थे वो घुमक्कड़ थे। वे किसी एक स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर सुंदर कविताओं को लिखते और उनको संगीतबद्ध कर देते थे। Between the 10th and 12th centuries, the Chol and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the Sant poets, strengthening of link between the bhakti tradition and temples worship. 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांडे राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थानों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ की संत और कवि यात्रा करते थे। इस प्रकार से भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। This was also the time when their poems were compiled. Beside hagiographies or religious biographies of the Alvars and Nayanars were also composed. यही वह समय था जब उनकी कविताओं को संलग्न करके तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा अलवार और नायनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई थी। टुडे वी यूज दीज टेक्स्ट्स एज सोर्स फॉर राइटिंग हिस्टोरीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास को लिखने के लिए इनकी जीवनियों का स्रोतों के रूप में उपयोग करते हैं। फिलॉसफी एंड भक्ति, दर्शन और भक्ति। शंकर, वन ऑफ द मोस्ट influential
philosophers of India, was born in Kerala in the 18th century. भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था. He was an advocate of Advaita or the doctrine of the oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा परम सत्य है, जो कि दोनों ही एक है. He taught that Brahma, the only or ultimate reality, was formless and without any attributes. उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है. He considered the world around us to be an illusion or maya and preached renunciation of the world and adoption of the path of knowledge to understand the true nature of Brahma and attain salvation. शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया. Ramanuj, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars. रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे. वे विष्णु भक्त आलवार संतों से बहुत प्रभावित थे. According to him, the best means to attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना. विष्णु in his grace helps the devotee to attain the bliss of union with him. भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं. The propounded the doctrine of Vishishtadvait or qualified oneness in that the soul, even when united with the supreme God, remained distinct. रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया. उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है. रामानुज डॉक्ट्रिन greatly inspired the new standard of bhakti which developed in North India subsequently. रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो बाद के काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई. समझ में आया आज आपको चैप्टर? आज की क्लास हम यहीं ओवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच.